हेलो, नमस्कार आप सबको। आप सभी लोग आज पढ़ने वाले हैं अपने क्लास का सेकेंड नंबर चैप्टर। इससे पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है आपके क्लास का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं आशा करता हूं कि आपने उसको पढ़ा होगा और जो भी नोट्स आपको बताया गया होगा उसको लिखा होगा एक कॉपी पर। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उसे लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप उसको डिसलाइक भी करें तो कमेंट में ये जरूर बता दें कि उसमें क्या खामियां हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ खामियां हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, डिसलाइक का रीजन बताएं, और अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो वो उस अच्छाई को आप कमेंट के जरिए शो आउट करें। ठीक है, शेयर करें, सोशल मीडिया का सहारा लें। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको बताएं, दूसरे स्कूल के दोस्तों को भी बताएं, ताकि ये चैनल बढ़े, थोड़ा बड़ा बने, और उससे आपको फायदा ये होगा कि लाइव वीडियोस आपको मिलेंगे आगे चल करके, और बड़े बड़े वीडियोस भी बनेंगे, और कुछ और चीजें टेक्निकल आपको लगाई जाएंगी जिससे आपकी सहायता हो। और एक और चीज कि इसको पढ़ने से पहले कृपया ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपको सही तरीके से मेरी बातों को सुनाई दे। क्योंकि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो माइक आने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो जब भी माइक आ जाएगा उसके बाद फिर आपको ईयरफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आपने ईगो पे नहीं लिया होगा और समझा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक प्रकार वायरस है। ठीक है, लेकिन वायरस इतना वास्ट हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि उसको एक अलग क्षेत्र में रख दिया गया है। होता है ना कैटेगरी में बांटना, तो कैटेगरी में क्यों बांटा जाता है? उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए। तो इतना बड़ा वो खुद का हो गया है, वायरस इतना बड़ा हो गया उसका एरिया कि उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रख करके पढ़ नहीं सकते हो, तो उसको एक अलग एरिया दे दिया गया। तो इसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब तो सबको पता होगा, दोस्त होता है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं। किस तरीके से? बहुत सारे तरीका होता है। जैसे इससे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि आपने देखा है कि दही जो होता है वो जमता है कैसे? लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया के कारण। वो भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पर वो हमें बेनिफिट दे रहा है, इसलिए उसको हम फ्रेंड कहेंगे। उसके बाद फो का मतलब होता है दुश्मन, तो ये दुश्मन भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे पढ़ने वाले भी हैं, ऐसे मैं नॉर्मली बता देता हूं। एल्गेई हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण वायरस जिसके बारे में और जिसके रीजन से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, यानी कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, तो वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे कि वायरस इतना डेंजरस क्यों है, किस रीजन से अभी तक इसका एंटीबॉडीज नहीं खोजा गया है, यानी किसका? कोविड-19 का। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो यह एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम लिखेंगे ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक सजीव, यानी जिसमें जीवन हो। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन, जिसे नहीं देखा जा सकता है, बाई, किसके द्वारा? नेक्ड आई, यानी नंगी आंखों से। यानी जब तक आंखों पर कोई स्पेक्टेकल्स, कोई आपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए हैं, तब तक आप इसको नहीं देख सकते हैं। किसे नहीं देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक और इसका निक नेम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, और वो है आपका माइक्रोब्स। ठीक है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस माइक्रोब्स को ध्यान से देखिएगा और इसको अगर तोड़िएगा तो होता है MIKROS, माइक्रोस, और उसके साथ यहाँ पर BIOS, बायोस। ये जब दोनों मिक्स करे तो मिक्स करने के बाद माइक्रोब्स बना। और माइक्रोस का मतलब ही होता है स्मॉल, यानी जो बहुत ही छोटे हो, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसा लाइफ जो सस्टेन करता है स्मॉल लिविंग बीइंग में। ठीक है, छोटे छोटे जो जीव हैं, जो मुझे पता नहीं था ना, जैसे आप एक रूम में थे और आज तो नहीं बोल सकते, अभी बहुत सारे लोग इसको रीजनिंग की तरह ले सकते हैं। रीजनिंग मतलब मेंटल क्वेश्चन हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई टीचर आपसे पूछ रहा हो कि सुनो, एक रूम में तुमको लोनली बंद कर दिया जा रहा है, यानी एक रूम में तुम अकेले हो और उसमें कहा जा रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। ठीक है, तो उसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हम लोग ऐसे इधर देखेंगे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में उनके साथ कौन है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आसपास रह रहे हैं। तो हम वहां कह सकते हैं कि बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपने ना बोला तो वो आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन किसी किसी से पूछ भी सकते हैं जो इसको पढ़ा नहीं है, जो आपसे छोटा हो थोड़ा, या जो बड़ा भी है उससे भी पूछिए, वो तत्काल इसका आंसर नहीं देगा। बाद में जब वो आंसर सुनेगा तो हो सकता है मे बी कि वो बोले कि नहीं मेरे दिमाग में था, लेकिन तत्काल आंसर वो नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर माइक्रोब्स का मतलब मैंने आपको समझाया कि ये कुछ अलग तरह के लैटिन और ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उसको मिक्स करके एक वर्ड बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा होता है जो आपको सम ऑफ द, यानी कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजीली मतलब क्या होता है? आसानी से, सीन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, सभी नहीं, क्योंकि सभी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप, और ये जो माइक्रोस्कोप मैं बता रहा हूं ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपको इजीली विजुअल हो जाएंगे अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे उन्हें देखने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीफाइंग का मतलब ही होता है, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करोगे या मोबाइल पर भी, तो मैग्नीफाइंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा बनाना। ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो आज जो मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप हमारे पास है 1000 टाइम्स भी वो बड़ा करके दिखाते हैं, 1000 टाइम्स या उससे भी बड़ा। तो अगर कोई भी चीज को, यानी इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉपी रखा हुआ है, पढ़ने वाली कॉपी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और वो आपको कहा जा रहा है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, फिर भी अगर कहा जा रहा है कि यहां से आप 1 किलोमीटर दूर जाकर के देख लीजिए, तो क्या आप एबल हैं उसे देखने के लिए? बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि दूरी बहुत ज्यादा है और वो बहुत छोटा है। लेकिन वही उस कॉपी के ऊपर बहुत सारा कॉपी रखना शुरू कर दिया जाए और मान लीजिए कि 5000 कॉपीज रख दिए जाए उसके ऊपर, दिस इज मे बी नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कि अगर उस पर बहुत सारे कॉपीज यानी 5000 के आसपास रख दिए जाए तो आप आसानी से उसको विजुअल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से दूर से ही देख सकते हैं। रीजन क्या है कि वो बड़ा बन गया। तो वैसे ही काम मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप करता है, ये चीजों को बड़ा बनाता है और बड़ा बनाने से उसे आसानी से देख सकते हैं। और इसीलिए जब तक ये बना नहीं था तब तक हम लोग कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में। हम लोग बोलते थे कि जो हमारे आसपास है बस वही है लिविंग बीइंग, और कोई ऐसा
एक जोन नहीं है जहाँ पर माइक्रो मतलब कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है या कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है। लेकिन इसके आविष्कार के बाद, इसके डिस्कवर के बाद क्या हुआ कि एक अलग जोन पता चला, और वो जोन था आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बताऊंगा। अभी मेरे पास जो डस्टर है वो भी सही नहीं है, तो इन सब सुविधाओं को या इन सब चीज़ों को अच्छा किया जाएगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, तत्काल तो मैं एक छोटे से क्लॉथ का इस्तेमाल करके इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उनका नाम है एंटोन वॉन, याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा। एंटोन नाम है, उसके बाद वॉन नाम है, एंटोन वॉन लियोन, LEEUWEN। स्पेलिंग इनका थोड़ा सा अलग है, इसलिए मुझे भी देखना पड़ रहा है। तो एंटोन वॉन लियोन होक, ये फर्स्ट ये आदमी थे ऑफ हॉलैंड। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड इज द फर्स्ट मैन, इज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड या हु इन्वेंट बोल सकते हो, डिस्कवर्ड आपको डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया? ऑर्गेनिज्म जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया? ढूंढा। एंटोन वॉन लियोन होक नाम था इनका, एंटोन वॉन लियोन होक। ये हॉलैंड के थे। इन्होंने ही पहली बार बताया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामक कोई वस्तु होती ही है। इन्होंने क्या किया, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सर्च करा इन्होंने, लेकिन इन्होंने एनिमल्स के बारे में पता नहीं करा। इन्होंने स्पेशली माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं, छोटे छोटे पौधे, उनके बारे में इन्होंने पता लगाया। फर्स्टली इनको प्लांट ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरीके से प्लांट के अलावा इन्होंने सबसे पहले जो अगर जीव की बात करें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वो बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने पता किया। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में, फिर बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने पता किया, और उनका नाम क्या था? एंटोन वॉन लियोन होक। एक दो बार बोलिएगा, आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी। एंटोन वॉन लियोन होक ने जो पहला इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, उस माइक्रोस्कोप की खासियत यह थी कि वो 300 टाइम्स मैग्नीफाई करता था। इस वर्ड का मतलब तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बड़ा बनाना। तो 300 टाइम्स का मतलब क्या होगा? बताइए जल्दी। 300 गुना बड़ा बनाना। तो किसी भी चीज को अगर 300 गुना बड़ा बना देते हो, तो कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है पहले, लेकिन जब वो 300 गुना बड़ा हो जाएगा तो वो शायद अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आपको डिसलाइक लगे तो डिसलाइक बटन न दबा करके कमेंट में ये बता दें कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, उसको सुधारा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी मैंने डाली हैं कि 300 टाइम्स उन्हें मैग्नीफाई किया था। ये आपके साथ बुक में नहीं होगा, तो इन सब को आपको नोट करते चलना है। ठीक है, इसके अलावा भी ये मैं बता देता हूं कि कब किया था इन्होंने। तो इन 1976 में किया था। 1976 में उन्होंने ये बताया और उन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब याद रखिए, अब कुछ और बातें मैं बताता हूं, कुछ सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ सामान्य गुण मैं बताने वाला हूं। कैरेक्टरिस्टिक वो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी खासियत क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें दो मैं ऐसे लास्ट में बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना है, और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि एक ही बार में वो सारा जो है वो आपका क्लियर हो जाए। देखिए, आप सबको पता होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या जो भी जीव है दुनिया में, उसका जो सबसे स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है या जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल से बना हुआ होगा। ठीक है,
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरीके के सेल से बना होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है आपका क्या, मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यानी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेल प्रेजेंट होते हैं और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल जो है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या किसी भी तरह के जीव में पाए जाते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार में, लेकिन अभी तत्काल मैंने ये बता दिया। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि कुछ जो होता है वो आपका सिंगल सेल होता है, वो तो दिख ही रहा होगा, और दूसरा जो है वो आपका हो गया कि मल्टीपल सेल। अब उसके बाद क्या है जो सेकंड गुण में बताने वाला हूं कि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही, ये तो पहले ही जानते होंगे आप, वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब एक तो होता है कि छोटा, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा होता है, तभी तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल आई है इसमें कोई भी अलग तरह का स्पेक्टेकल्स वगैरह या गूगल चश्मा नहीं लगाया हुआ है, ग्लासेस नहीं लगाए हुए हैं, तो हम नॉर्मली जितना देख सकते हैं उतना में आपको ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्ड आई से आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तीसरा फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा इसको समझ करके, वो ये है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन बीइंग, और हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं ऐसा हम लोगों से कहा गया है, नहीं ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इज मोर देन, देखिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोर देन द सेल, यानी जितनी बड़ी मात्रा में आपका सेल है, यानी क्लियर है कि हम ह्यूमन बॉडी है तो सेल से बना हुआ होगा, तो सेल जितना ज्यादा है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं? सेल की संख्या ही बहुत सारी, लाखों करोड़ों में होंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पाया जाता है। ये अलग बात है कि अगर वो बेनिफिट देने वाला है तो बेनिफिट देता है, लेकिन गलती से भी अगर नुकसान देने वाला आपके शरीर में हाइजीन की कमी से, हाइजीन मतलब अगर आप साफ सुथरा नहीं है तो कहीं बाहर से आ जाता है, और आजकल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी हो, या दूसरा वो साफ सुथरा नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में माइक्रोब्स की संख्या सेल से बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान करके कि जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड बॉर्न, यानी बच्चा जो जन्म लेता है ना, बैक्टीरिया फ्री, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंदर बैक्टीरिया या किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, जन्म लेते ही नहीं होता है, यानी बाहर आते ही तैयार होना शुरू हो जाता है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे बाकी के अलावा तो नहीं ना, बैक्टीरिया के मेन है यहाँ पर। तो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर, अगर कोई बच्चा है वो जो जन्म लिया है, बॉर्न बेबी है, तो उसके शरीर के अंदर पहले से विद्यमान नहीं होगा। बैक्टीरिया जब भी आएगा तो वो बाहर से आएगा। तो जन्म लेते समय जो चाइल्ड बॉडी होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला भाग, यानी पहला भाग आपका है ये आपको समझ में आया होगा। और फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको समझ में आया है तो बिना किसी उलझन के आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं, सोशल मीडिया पे डाल दें आप, क्योंकि आप लोगों को चलाने तो आता ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।